हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे येलो कलर की साड़ी का ब्लाउज़। तो देखिए साड़ी कुछ इस टाइप से है। ये साड़ी का पल्लू है और बहुत ही सिंथेटिक सॉफ्ट साड़ी है। ये देखिए, और इसकी जो बॉर्डर है वो चुनरी पैटर्न पे दी हुई है। इसका जो ब्लाउज़ है ये इस टाइप से दिया हुआ है, एक नेक इसमें बना हुआ है और स्लीव्स हमारी यहाँ पर इस तरह से वर्क दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, और इसका ब्लाउज़ बनाएंगे तो इसमें मैं नेट यूज़ करने वाली हूँ। येलो कलर का ही नेट हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। शोल्डर लेना है, शोल्डर का हाफ लेंगे हमें। शोल्डर है 14, उसका हाफ 7 इंच लेना है। 1 इंच डाउन करना है। नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करनी है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। और इसे हम बना रहे हैं 34 साइज़ का, तो 34 साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल लेना है हमको 6.5 इंच। और इसे हम कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो यहाँ से हमें 8.5 इंच लेना है। 34 का 4th पार्ट, 2 इंच मार्जिन के लिए लिया। अब ये जो क्रॉस लाइन गई है उसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर से हम टोटल जो लेंथ हमें जितनी भी रखनी है उतनी लेना है और 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो टोटल लेंथ हमें 14 इंच रखनी है, 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, 15 इंच लेना है। वेस्ट है 28, उसका 4th पार्ट 7 इंच, 2 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 0.75 इंच अंदर के साइड पर जाना है और इस तरह से गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद जहाँ से हमने लेंथ ली थी वहाँ से हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। एपेक्स टू एपेक्स 3.5 इंच, नीचे के साइड से 3 इंच और डार्ट रखेंगे 2 इंच की। इस तरह से शेप देना है। शेप देने के बाद यहाँ से हम इस तरह से दोनों लाइन को मेज़र करेंगे, मेज़र करके बराबर करना है। यहाँ से 1 इंच लेना है और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से 0.25 इंच लेकर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से प्रिंसेस कट वाले शेप दे देना है। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर और नेक की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 7 इंच। तो इसे हम नेक के साइड पर ट्रांसपेरेंट नेट लगाएंगे इसमें। तो इस तरह से क्रॉस बॉक्स बनाकर राउंड शेप देना है और जो कॉलर होगी वो हम ऊपर से कट करेंगे। तो यहाँ से हमको 3 इंच लेना है और लेंथ में भी हम 3 इंच लेंगे। इस तरह से राउंड शेप देना है। राउंड शेप देने के बाद हम इसको कट करेंगे, तो ये यहाँ पर जो है इतना आ जाएगा। और जो बैक वाला पार्ट है वो भी हम सेम इसी तरीके से कट करेंगे। शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट और वेस्ट सब ऐसे ही लेना है। और जो गोलाई है जो आर्म होल की वो हमने 0.75 इंच अंदर से की है, तो आपको अंदर से नहीं करना है, आपको जितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं वहीं तक ले लेना है आपको। ये देखिए, ये वाला पार्ट हमारा नेट का कट होगा। नेट फैब्रिक से कट करेंगे। यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड कर लेना है 1/2 इंच का। यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर हम पैड अटैच करेंगे। यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। ये देखिए, ये जो बैक वाला पार्ट है इसमें हमने शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट वेस्ट सब वैसे ही लिया है। अब यहाँ पर हमने 3 इंच लिया नेक की विड्थ और 1 इंच राउंड शेप दे दिया। यहाँ पर हम कॉलर लगाएंगे। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पर, यहाँ से मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर। यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। शेप देने के बाद यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे।
ये देखिए यहाँ पर इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्जिन ऐड करना है, जहाँ पर हमने क्रॉस की मार्किंग की है वहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे और ये वाला पार्ट यहाँ पर इस तरह से स्टिच हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी हमारा नेट फैब्रिक में आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइनिंग पर और मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है, 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। और फ्रंट वाला जो पार्ट है वहाँ पे हमने 2 पार्ट्स कट किए हैं क्योंकि पैड अटैच करेंगे। ये नेट वाला पार्ट है जिसमें हमने मार्जिन ऐड करके लिया है इसको, नेक अभी हमने कट नहीं किया है। तो देखिए एक लाइनिंग को हमने मैन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया, जो दूसरा है उसमें पेपर पेस्टिंग करनी है और नेक को स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से नेक पर अच्छे से प्रेस करना है और यहाँ से हम इस तरह से लीफ शेप दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो नेट लिया है वो मैंने यहाँ पर डबल नेट ली है, क्योंकि सिंगल नेट लेंगे तो वो ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डबल नेट ली है और यहाँ से हमने इसको स्टिच किया। स्टिच करने के बाद हम इसे यहाँ से पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से स्टिच लगा देनी है। साइड से भी स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद इसका लुक कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब यहाँ पर हम सेंटर पर एक मार्किंग करेंगे। इसको इस तरह से स्टिच करना है। यहाँ पर भी इसको इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है। दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। ये देखिए स्टिच कर दिया। अस्तर को भी स्टिच करना है। और इसमें कफ लगाना है। कफ हम 34 साइज का लेंगे। ये देखिए इस तरह से अटैच करना है।
अटैच करने के बाद सेंटर पर हम डार्ट देंगे। तो ये जो डार्ट है वो हम कहाँ देते हैं, तो जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट शोल्डर टू एपेक्स आता है, एपेक्स टू एपेक्स, वहीं पर हमें इसे लगाना होता है। ये देखिए इस तरह से ये स्टिच हो गया है। थोड़ा सा प्रेस करके हम इसको सेट करेंगे पूरा। सेट करने के बाद साइड से हमको इसको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर 1 इंच सेंटर से इस तरह से शेप देना है। इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है शेप में। इस तरह से कॉर्नर निकालना है। कॉर्नर निकालने के बाद एक स्टिच इसके ऊपर से कर लेंगे। अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए तो हमने इसको यहाँ से स्टिच कर लिया। अभी 7000 ग्लू लेना है और यहाँ पर हम जो डायमंड वाली चेन वाली लेस होती है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया है इसका लुक। अब यहाँ से हमें ये इस तरह से क्रिस्टल वाली लेस लगानी है। ये देखिए इस तरह से लेस को लगा देना है। ये देखिए इस तरह से तो ये फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। बैक वाला हमने पार्ट कुछ इस तरीके से रेडी किया है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पर कॉलर जो है वो हमें मेज़र कर लेनी है कि कितनी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलर कट करेंगे। तो कॉलर आ रही है हमारी 8 इंच, यानी कि 16 इंच की हमारी कॉलर लगेगी। पेपर पेस्टिंग को डबल करना है, 8 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से 1 इंच लेना है, 1.5 इंच लेना है। यहाँ से 3 इंच लेकर राउंड शेप ड्रॉ करना है। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमें 1 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है राउंड में, और इस तरह से शेप देकर हम इसको कट करेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस करके चिपका कर और इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। लाइनिंग फैब्रिक लेना है और इसके यहाँ पर इस तरह से रख कर इसकी जो गोलाई है वहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा हाफ इंच कट कर लिया, सेंटर पर एक मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब रॉन्ग साइड पर रखकर हम इस जो हमारी कॉलर है उसको लगाएंगे। तो रॉन्ग साइड पर रखा है हमने इसको और स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पूरा सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से इसको पलट कर इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए कॉलर लगकर हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।